बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नया टाइम बुलेटिन में खुश आमदेद। मैं हूँ एहतशाम रहमान। सबसे पहले आपको बताते हैं आज की टॉप स्टोरी। तो नाज़रीन, तहरीक इंसाफ ने इस्तीफ़ों की मरहलावार मंजूरी का इक़दाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। असद उमर कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने मर्जी के 11 इस्तीफ़े मंजूर करके गैर कानूनी अमल किया है। इलेक्शन कमीशन अब सियासी फरीक बन चुका है और PDM का हिस्सा बन गया है। इसके खिलाफ रेफरेंस दायर करेंगे। इस वाले से मजीद आपको तफसीलात बताएंगे बुलेटिन के आखिर में, लेकिन पहले आज की हेडलाइंस। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों से तबाहकारियां, हादसात में अमवात की तादाद 136 हो गई। 56 मर्द, 47 बच्चे और 33 खवातीन शामिल। PDMA के मुताबिक बारिशों से 3406 मकानात मुकम्मल तबाह, 13535 को नुकसान पहुंचा। 16 पुलों और 640 किलोमीटर सड़कों को भी नुकसान पहुंचा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बलूचिस्तान के दौरे पर पहुंच गए। सैलाब मुतासिरीन के लिए कायम करदा खैमा बस्ती का दौरा, इमदादी कार्रवाइयों का जायजा लिया। जनूबी पंजाब में सैलाब के सबब शदीद तबाही से दो चार। रुझान और राजनपुर शदीद मुतासिर, मुतादिद आबादियाँ ज़ेरे आब आ गईं। हज़ारों एकड़ रकबे पर खड़ी फसलों को नुकसान पहुँचा। तौसा में भी सूरत हाल संगीन, लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकली जारी। मुतासिरीन इमदाद के मुंतज़िर। खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिशों से तबाही। टांक में सैलाबी रेलों के बायस 200 से ज़्यादा घर मुनहदिम, दर्जनों देहात का ज़मीनी राबता मुनक़ता। रावलाकोट में क़यामत टूट पड़ी। तत्ता पानी में बारिश के बायस घर की छत गिरने से एक ही ख़ानदान के 10 अफराद जान बहक। मरने वालों में 7 बच्चे और 3 ख़वातीन शामिल। मर्दान में घर की छत गिरने से 3 ख़वातीन जान बहक, 4 अफराद ज़ख्मी। सखी सरवर में भी नौजवान और कसूर में दीवार गिरने से 4 साला बच्चा जिंदगी की बाजी हार गया। अदालत इदारों का काम नहीं करेगी, इदारों का काम उन्हीं से करवाएंगे। पंजाब के हालिया इलेक्शन में भी यही किया। अदालत ने किसी इदारे के काम में मुदाखलत नहीं की। अदालत इदारों की पुष्ट पर खड़ी है। इस इक़दाम के नतीजे में शफाफ और गैर जानिबदार इलेक्शन का इनेकाद हुआ। खैबर यूनिवर्सिटी की जानिब से तालिबा के खिलाफ अपील की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क। अदालत ने खैबर यूनिवर्सिटी की अपील खारिज कर दी। चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी की 95वें यौम तासीस पर GHQ में तकरीब। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। ISPR के मुताबिक तीनों मुसल्लह अफवाज के आला अफसरान ने तकरीब में शिरकत की। चीनी सफीर का कहना है कि चीन और पाकिस्तान आहनी भाई, दोस्त और स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। ऊंट के मुंह में जीरा। महंगाई के तूफान में अवाम को थोड़ा सा रिलीफ। पेट्रोल 3 रुपये 5 पैसे सस्ता। डीजल की कीमत में 8 रुपये 95 पैसे इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 227 रुपये 19 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत 244 रुपये 95 पैसे फी लीटर हो गई। चॉकलेट बेचने वालों को बताना चाहता हूँ, आटे और घी का कहर पड़ने वाला है। 3 रुपये पेट्रोल में कमी और 9 रुपये डीजल में इजाफा मजाक के मुतरादिफ है। हुक्मरानों के जाती कारखाने ठीक चल रहे हैं, लेकिन गरीब के घर का खाना खराब हो गया। शेख रशीद का ट्वीट लिखा, मौलाना फजल रहमान की धमकी आमेज बयान मजीद इंतशार पैदा करेंगे। अगर हिम्मत है तो वुज़रा PDM इजलास की बजाय अवाम में जाकर अपनी सफाई पेश करें। पंजाब हुकूमत का रेस्क्यू 1112 का दायरा कार मजीद बढ़ाने का फैसला। चौधरी परवेज इलाही ने रवां बरस सूबे की तमाम तहसीलों में रेस्क्यू 1112 को तौसीह देने की मंजूरी दे दी। परवेज इलाही का कहना है कि रवां बरस पंजाब की मजीद 86 तहसीलों में एमरजेंसी सर्विस का दायरा कार बढ़ाया जाएगा। हुकूमत पंजाब एमरजेंसी सर्विस की तौसीह पंजाब की तमाम तहसीलों तक करेगी। बच्चों की मौजें खत्म। गर्मियों की छुट्टियों के बाद पंजाब और सिंध में तालीमी इदारे खुल गए। पंजाब के सरकारी स्कूलों में नए तालीमी सेशन का भी आज से आगाज। हुकूमत की स्कूलों में इंसदाद डेंगू मुहिम के तहत सफाई और निकासियात की खुसूसी हिदायत। डॉलर की ऊंची उड़ान को ब्रेक लग गई। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 3 पैसे सस्ता, डॉलर 238 रुपये और 60 पैसे पर आ गया। ओपन मार्केट में डॉलर मुसलसल बेलगाम 243 रुपये पर ट्रेडिंग होती रही। अमरीकी रियासत केंटकी में मूसलाधार बारिशों ने तबाही मचा दी। सैलाब से हलाकतों की तादाद 28 हो गई। मरने वालों में बच्चे भी शामिल। मजीद हलाकतों का खदशा। रूसी फौज का यूक्रेनी शहर माइकोलीव पर हमला। यूक्रेन का सबसे बड़ा अनाज का ताजिर अहलिया समेत हलाक हो गया। हुकाम के मुताबिक 74 साला ओलेक्सी ज़राई कंपनी नेबोलोन के बानी थे। रूसी मिसाइल हमले से होटल, 2 स्कूल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और सर्विस स्टेशन को भी नुकसान पहुंचा। भारतीय रियासत झारखंड में कांग्रेस के 3 अरकान असम्बली नोटों से भरे बैग्स के साथ पकड़े गए। पुलिस ने इरफान अंसारी, राजेश केचक और निमन बक्सल को हिरासत में ले लिया। कांग्रेस ने तीनों अरकान को मुअत्तल कर दिया। अपोजिशन जमात का BJP पर अरकान असम्बली को खरीद कर मखलूत हुकूमत गिराने का इल्जाम।
दुबई में पाकिस्तानी नौजवान ने दुबई के वली अहद शेख हमदान बिन मोहम्मद का दिल जीत लिया। राइडर अब्दुल गफूर ने सड़क के दरमियान पड़े 2 पत्थर पकड़कर हटाए। ईंटें हादसे का सबब बन सकती थी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद वली अहद का अब्दुल गफूर को फोन, काम की तारीफ की। शेख हमदान ने अब्दुल गफूर की वीडियो अपने ट्विटर अकाउंट पर भी शेयर की। और कॉमनवेल्थ गेम्स में ऑस्ट्रेलिया ने मेडल्स की 50 कर ली। कैंगरूज 52 तमगे जीतकर पहले नंबर पर। ऑस्ट्रेलियाई एथलीट्स ने 22 सोने, 13 चांदी और 17 कांसे के तमगे जीते। इंग्लैंड 34 मेडल्स के साथ दूसरे, न्यूजीलैंड 19 के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद। नाज़रीन, हेडलाइंस आपने जानी। अब बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान के मंजूर किए जाने वाले इस्तीफ़ों से मुतालिक। हुकूमत की जानिब से 11 अरकान असम्बली के इस्तीफ़े मंजूर करने के इक़दाम को PTI ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। असद उमर ने इलेक्शन कमीशन को सियासी फरीक करार देते हुए इसके खिलाफ भी जुडिशल रेफरेंस दायर करने का ऐलान किया है। इस वाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं एडिटर नया टाइम मलिक अरशद आसिम साहब से। जी मलिक साहब, फरमाइएगा, तहरीक इंसाफ ने किस बुनियाद पर इस्तीफ़े मंजूर किए जाने का मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया है और असद उमर का क्या कहना है इस हवाले से? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से जिन 11 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफ़े मंजूर किए हैं स्पीकर कौमी असम्बली ने, और फिर उन्होंने उन मंजूरी के बाद रेफरेंस जो है वो भिजवा दिया था इलेक्शन कमीशन को। इस अमल के ख़िलाफ़ PTI ने जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ रजू किया है और जो वहाँ पे रिट दायर की है उसमें मौक़िफ़ अपनाया गया है PTI की तरफ से कि हम तो 11 अप्रैल को तमाम जितने भी अरकान असम्बली थे जिनका तल्लुक़ PTI के साथ था वो सारे के सारे इस्तीफ़े दे चुके हैं। अब कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती कि जिस तरह से ये इक़दाम किए जा रहे हैं और जिस तरह से ये तमाशा लगाया जा रहा है, इसको तनकीद का निशाना बनाते हुए असद उमर ने यह कहा है कि इस वक्त इलेक्शन कमीशन जो है वो इल्ज़ाम उन्होंने ऐड किया है इलेक्शन कमीशन पे कि ये PDM का हिस्सा बन चुका है और ये एक सियासी फ्रीक बन चुका है जो मुसलसल PTI के ख़िलाफ़ जो है इक़दामात उठा रहा है और मनपसंद लोगों के इस्तीफ़े मंजूर किए जा रहे हैं। मलिक साहब, हम ये भी जानना चाहेंगे कि इस्तीफ़ों को 3 माह का वक्त गुजर चुका है। PTI की तरफ से इलेक्शन कमीशन पर संगीन इल्ज़ामात भी आयद किए गए हैं। क्या इन हलकों में ज़िमनी इलेक्शन होगा या फिर हुकूमत का PTI को दबाव में लाने के लिए कोई और गेम प्लान है? जी, जहाँ तक इलेक्शन कमीशन की तरफ से नोटिफिकेशन जो जारी हुई हैं जिनके इस्तीफ़े मंजूर हो चुके हैं स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से, वहाँ पर अभी तक ये बात सामने नहीं आई कि वहाँ पे ज़िमनी इलेक्शन होंगे। तहम ये देखा जा रहा है कि कौमी असम्बली के अंदर जो बकाया लोग रह गए हैं जिनके इस्तीफ़े अभी तक मंजूर नहीं हुए और जिन्हें कॉल भी किया गया है, जैसे जैसे कौमी असम्बली से इस्तीफ़े मंजूर होकर इलेक्शन कमीशन को नोटिफिकेशन जाते रहेंगे उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन की ये सवाबदीद है। आइन चूँकि ये कहता है कि 60 दिन के अंदर अंदर जो है वहाँ पर आपने इलेक्शन करवाना है। अब ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी है कि जहाँ से सीटें खाली डिक्लेयर हो रही हैं वहाँ पर इलेक्शन करवाते हैं या नहीं आते। बहुत शुक्रिया आपका मलिक अरशद आसिम साहब, आपने अपनी कीमती आराज़ से हमारे नाज़रीन को नवाजा। नाज़रीन, नया टाइम बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए आप मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं हमारी वेबसाइट www.nayatime.com। शाम रहमान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।